हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम आज लेके आ गए हैं आपके लिए रीडिंग। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ से या फिर रोलिंग नंबर आपका ये है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे 4, 13, 22 एंड 31, 4, 13, 22 एंड 31। अगर आपका जन्म इन तारीखों में हुआ है या फिर आपकी डेट को काउंट करने पे आपकी एक एक्चुअल जो अंक आता है वो 4 आता है, तो ये रीडिंग। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज में क्या चल रहा है और रीडिंग का टॉपिक क्या है डेट ऑफ बर्थ से, ये हम बताएंगे। टाइमलेस रीडिंग है, आप ये रीडिंग जब भी देखेंगे, जिस भी समय देखेंगे, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। और जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल हैं फीमेल हैं, जिस भी जेंडर में आते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइस, जरूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपसे सारी की सारी रेजोनेट हो जाए, क्योंकि कुछ मैसेजेस किसी के लिए, कुछ मैसेजेस किसी के लिए होते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर आपका ये डेट ऑफ बर्थ है और प्रेजेंट में आपकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं, तो उसका आने वाले समय में आपकी डेस्टिनी में क्या है, क्या कुछ है जो कि आप जो भी प्रेजेंट में सिचुएशन में आप फेस कर रहे हो या फिर पास्ट में आपने फेस किया, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि आपका पास्ट क्या रहा था। ओके, क्या आपकी डेस्टिनी है, क्या कुछ आप कर रहे हैं, ये हम जानेंगे। रोलिंग नंबर 4 एंड डेट ऑफ बर्थ 4, 22 एंड 13 एंड 31। आप कहीं ना कहीं आपको ये जर्नी मिली है, आपको ये जन्म मिला है कि आपको अपनी सोल सर्चिंग जाननी है, पहचाननी है। हो सकता है आपका पास्ट बहुत कठिनाइयों भरा रहा होगा, आपने बहुत कुछ सोचा। फिर ओवरऑल बोला जाए एक लाइन में तो ये बात ये आएगी कि शायद आपने स्टार्टिंग से आपकी जो भी स्थिति रही होगी, उसमें आपने कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं पाई होगी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरा, सफ़र भरा, मेहनत के बावजूद आपको चीज़ें मिलती हैं, आसान तरीके से नहीं मिलता आपको। मतलब जब भी कुछ पाना रहता है, हासिल करना रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल करना पड़ता है। आपका ये कहीं ना कहीं पास्ट में ये चीज़ें रही होंगी, चाहे वो आपका लव रहा होगा, आपका करियर रहा होगा, या फिर कुछ भी एक छोटी सी भी चीज़ ना जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है ये। लेकिन बाकी की चीज़ें मैं अगर बोलूँ ना, तो आपके अंदर एक पावर है, मतलब एक जुनून है कि ठान लेते हो तो ठान लेते हो, ऐसी वाली चीज़ है बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि आपको ये मुकाम हासिल भी हो चुका है आपके पास्ट में ही। आपने मेहनत किया, मतलब जबरदस्त मेहनत किया और वहाँ तक आप पहुँच भी गए। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस ज़ीरो से आपने स्टार्टिंग किया था, और आज की डेट में अगर देखा जाए, प्रेजेंट की एनर्जीज की अगर बात की जाए, तो शायद आपने अपने आप को यहाँ से आपने यहाँ पे उठा के रखा हुआ है। आप एक हाईलाइटेड पर्सन हो सकते हो, या तो पास्ट में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे एक ऐसे इंसान रहे हो जिसका नेम फेम रुतबा रहा होगा। तो कहीं ना मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, पास्ट में आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं कि जिसका बहुत ज़्यादा नेम फेम रहा है। लाइक जैसे एक स्टार होते हैं ना, कि स्टार की तरह आप रहे हैं। आपका बोलने का जो तरीका रहा है उससे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं। ये है एंड डेथ। तो ये कार्ड बात कर रहा है, शायद कुछ लोगों का, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, एक समय हुआ करता था कि आपका नाम था, सम्मान था, नेम था, फेम था, लग्जरियस लाइफ थी, और शायद अचानक से वो चीज़ें डाउन हो गई। अचानक से जिसे कहते हैं ना कि हम यहाँ थे और यहाँ आ गए, तो कुछ लोगों के साथ यहाँ पे वो भी चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये तो गाइस आपकी पास्ट की एनर्जीज रही है, ठीक है। राशियों की अगर मैं बात करूँ तो जरूरी नहीं है कि राशियों के आधार पे आप ये रीडिंग देखिएगा, बट आई डोंट नो, मुझे राशि यहाँ पे लगा। आप वर्गो साइन हो सकते हैं, कुंभ राशि हो सकते हैं, कन्या राशि, कुंभ राशि, स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि, तुला, मिथुन, ये स्ट्रॉन्ग अभी मुझे राशि दिख रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे गाइज आपके लिए अंडरनीथ। देखिए यहाँ पे है, हो सकता है आपने ना जिन जिन लोगों के ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, उन लोगों ने आपके विश्वास को तोड़ा है, डगमगाया है।
अब हम देखेंगे इन प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके लिए, और उसके बाद देखेंगे आपकी डेस्टिनी में ये जो भी कुछ आपने सफ़र किया है या सफ़र कर रहे हो, इसका ओवरऑल आउटकम क्या होगा, आखिर आपकी डेस्टिनी में क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके, थैंक यू टैरो। अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो भाई जिनकी कोई अर्निंग नहीं थी, आप इसके लिए आपने बहुत जी जान से बेतोड़ आपने मेहनत की है, तो आपका कहीं ना कहीं इन प्रेजेंट दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो कि जिसमें आप और लोगों की मदद करते हो, चैरिटीज़ करना, लोगों की मदद करना, नीडी पर्सन की मदद करना। आज आपने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है ना कि आप ज़रूरतमंदों को आप काम आते हो, जिनको ज़रूरत होती है उन्हें आप काम आते हो। मतलब आप कुछ, मुझे लग रहा है कि आपकी चैरिटीज़ चलती है, आपकी कोई संस्था वगैरह है जिसमें आप सो गाइस, इन प्रेजेंट में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपका बहुत अच्छा इनकम सोर्सेज है। इतना अच्छा है कि शायद आप ना लोगों की मदद करते हो, चैरिटी करते हो, नीडी पर्सन की मदद करते हो, और अगर नहीं भी है तो शायद आप एक इतने ऐसे काइंड पर्सन हो, मतलब कि आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। ठीक है, ये है। और हम देखेंगे यहाँ पे कैफिन, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आपके जीवन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इन प्रेजेंट में। ये रिश्ता आपका हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है जिसमें टॉक्सिक चीज़ें भर गई हैं। ठीक है, मतलब रिश्ते में अच्छाइयाँ बची ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि फाइट हो रही हैं, चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। तो वो चीज़ें हो सकता है इन प्रेजेंट में आपसे छीन ली जाएं, खत्म हो जाएं। कोई अगर ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते में कुछ ग्रोथ नहीं है, जिस रिश्ते में कुछ जान नहीं है, जिस रिश्ते में मतलब लव है ही नहीं, तो वो रिश्ता शायद इस प्रेजेंट समय में आपसे छीन लिया जाए। डिवाइन आपको वो चीज़ें आपसे छीन लेगी। छीनना इन द सेंस, आपका या तो उनके साथ सेपरेशन हो जाएगा, या तो ऑटोमेटिक डिवाइन आपको उस इंसान से फाइट करा के अलग कर देगी। ये चीज़ें होंगी, या तो कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। एक मैसेज यहाँ मुझे बार बार मिल रहा है कि आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, लेकिन है मुझे बच्चा सुनाई दे रहा है। हो सकता है कुछ यहाँ ऐसी मदर हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं और आपका कोई बच्चा आपसे छीन लिया गया है। आई डोंट नो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जैसे आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है और आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अलग से मोड में आ गए हो। ये है, आपके कोई ऐसे पर्सन, आपके कोई ऐसे इर्द गिर्द की लोग, शायद आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, शायद आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जो आपको छोड़ के चले गए, नहीं हैं, जिनसे भी होगा, बट आई डोंट नो, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं है, और आप शायद ये आपकी लाइफ के ना वो थे इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, आपको बूस्ट करते थे। तो ये प्रेजेंट एनर्जीज है, आई डोंट नो, बहुत हैवी एनर्जीज है, बट है जिसकी भी है। कोर्टशिप, आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप लोग हाइड तरीके से, हो सकता है शादी वादी के बारे में सोच रहे हैं। पहले आप एक हाइड तरीके से शादी करना चाहते हैं, लोगों से छुप छुपा के, उसके बाद आप हाइड लाइट करना चाहते हैं, ये भी है। शादी की बात आपकी चल सकती है किसी के साथ, ये भी दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे पार्टनरशिपिंग के बारे में सोच रहे हैं कि पार्टनरशिपिंग में कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपका कुछ ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो किसी के साथ जुड़ के आप काम करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। एंड यहाँ पे है ऑक्यूपेशंस, आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, करियर के बारे में बहुत ज़्यादा आपके लिए ये है कि पहले काम फिर बाकी का काम। ठीक है, तो आप अपने काम के लिए पूजनीय हैं, आपके लिए काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको कहा जा रहा है कि प्रेजेंट में शायद ये चीज़ें चल रही हैं कि आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, आप शायद सिंगल हो सकते हो, आपके जीवन में जो चीज़ें खत्म हुई हैं उससे आपको कुछ सीख मिली है। और इस सिचुएशन के साथ मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप एक 34 सिंगल लेडी हो सकते हो, सिंगल मेल पर्सन हो सकते हो, और आपका फुल कॉन्सेंट्रेट आपके करियर के ऊपर है। आपको बिल्कुल असर नहीं हो रहा है कि आप जीवन में सिंगल ही रहोगे या फिर आपके लिए कोई बना है, ऐसी सोच आपकी बन चुकी है, क्योंकि अब आपने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस्ड कर लिया है। एंड यहाँ पे लास्ट वन कार्ड है आपके लिए, इम्प्रेसमेंट।
कहीं ना कहीं आप ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी कभी कभी आपको ऐसा एंजाइटी होता है, आपको लगता है कि जैसे आप बंदिश में हो, आप बंधे हुए हो। आप जितनी भी चीज़ें आगे दायरा अपना बढ़ाते हो वो चीज़ें जैसे आपको बंद करके रखती हैं, आपको क्लोज करके रखती हैं। एंड यहाँ पे अंडरनीथ है मेच्योर मैन। आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको मेच्योर बनाता है और आपको कहा जा रहा है कि आप मेच्योर बनो, ठीक है। ओके, चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके लिए कि डेस्टिनी में आपके क्या है, क्या कुछ है, जो कुछ आप ये सफर कर रहे हो क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। उसके बाद एंजल मैसेज, यूनिकॉर्न मैसेज, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग कौन करेंगे क्लोज। ओके, सो टैरोट बताएं हमें, हमारे व्यूअर्स की ये जो जर्नी रही है इसका आउटकम क्या रहने वाला है, इनकी डेस्टिनी में क्या है, ओवरऑल क्या है। थैंक यू। आपके लिए ये है कि आप उन सब जगह से भागने की कोशिश करिएगा भविष्य में जो चीजें आपको एहसास हो जाए कि ये आपके लिए बनी ही नहीं है। ओके, या फिर उन लोगों को अपने जीवन से भगा दीजिएगा जो लोग आपके पीछे कुछ और होते हैं और सामने कुछ और होते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है। और अगर ये नेचर आपके अंदर है, जैसे आप किसी के लिए पॉजिटिव होते हो और कुछ समय बाद आप उस पॉजिटिव एनर्जीज को निगलेक्ट करके आप मूव ऑन हो जाते हो, कट ऑफ हो जाते हो, लोगों के जीवन में जाते हो और कुछ चीजें हाइड करके भाग जाते हो, तो ये चीजें ना करो। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को चीट करोगे तो सामने से कुछ समय बाद आपको भी सेम चीजें मिलेंगी, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। अगर ऐसा आप करते हैं तो हो सकता है ये सफर आपको और फेस करना पड़ेगा, आपको वो चीजें मिल सकती हैं, आपके काम में रुकावट आएगा, आपको कोई राह नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि मैं जहां था मैं वहीं हूं, मैं जहां थी मैं वहीं हूं। तो ये चीजें आपको कहा जा रहा है आप ना करें, ठीक है। अपने आप को किसी चीज से बहुत जल्दबाजी में शायद आप डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी का डिसीजन मत लीजिएगा आने वाले समय में, उससे आपको निराशा हासिल हो सकती है। कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन को हटाइए, मेच्योर लेवल पे जाके अपनी चीजों को करने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आ रहा है, अपने ऐसे किसी इर्द गिर्द के लोगों से सलाह लीजिए जिससे लगता है कि हाँ ये एक सही पर्सन है, ठीक है। एंड यहाँ पे है न्यू स्टार्टअप। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले समय में वो चीजें हैं जिसमें कहते हैं ना कि रीबर्थ, आपको एक नया जन्म मिलेगा। लाइक आपकी पूरी जर्नी का आपको ऐसा लगेगा सब कुछ पिछला जो था सब खत्म हो गया है, अब एक नया मौका मिला है, अब इस मौके में अपनी पूरी जान डाल दो। तो आपके लिए भविष्य में अपॉर्चुनिटी टू अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, लोग आते रहेंगे। आपको बस ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से डील करो, इस तरीके से बात करो, इस तरीके से बैलेंस करो कि जो पास्ट में आपका एक्सपीरियंस रहा है उन गलतियों से जो भी कुछ आपने सीखा है उसको दोबारा ना अप्लाई करें और नए तरीके से रिश्ते में आगे बढ़ो, करियर में आगे बढ़ो। आपको सफलता जरूर मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ये कार्ड कहीं ना कहीं सन के कार्ड को जैसे रिप्रेजेंट करता है, मतलब अबंडेंस है, नेम है, फेम है, सब कुछ मिलेगा। बस गलतियां ना करें, अगर गलतियां की तो देखो आप गिर भी सकते हो, आपको चोट भी लग सकती है, आपके काम रुक भी सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स। ओके, इसके बाद हम लास्ट आखिरी बॉटम ऑफ डेक देखेंगे आपके लिए। यहाँ पे है द हैंगमैन। आपको बार बार कहा जा रहा है आप जो भी कुछ काम करिए अपने भविष्य के लिए, अपने इस जर्नी में थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए, अपने अंदर की चीज को, अपने अंदर की सोल को जान के तब आगे बढ़े कि आपकी सोल क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हर वक्त डिवाइन का हाथ आपके सिर पे है, वो हमेशा आपके लिए एक रास्ता खोलते जाएंगे और आपके काम बनते जाएंगे, ठीक है। इतना खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पे है। अब यूनिकॉर्न की तरफ से हम देख लेते हैं कि यूनिकॉर्न हमारे व्यूवर्स को क्या अपनी तरफ से मैसेज गाइडेंस देना जा रहे हैं। अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई आपके लिए गाइडर नहीं है, तो आप यूनिकॉर्न की तरफ से देखेंगे, बाकी और भी सभी के लिए रहेगा ये मैसेज। देखते हैं हमारे यूनिकॉर्न हमारे व्यूवर्स को क्या बोल रहे हैं। वाओ, 9 नंबर का कार्ड है लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। आपके अंदर जो कुछ चीजें छिपी हैं उसे बाहर लाओ और आप ये सोचो कि जैसे आप उड़ रहे हो, जैसे आप हवा में हो, जैसे आपके पास एक पंख है, आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा है, एक शक्ति है। तो आपको यूनिकॉर्न मैसेज दे रहे हैं, शायद आपको अभी पता ही नहीं है कि आप हो क्या, शायद आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट है आपको पता ही नहीं है कि आप हो क्या। तो अपने अंदर के टैलेंट को जानने की कोशिश करो, क्या करना है, किस लिए इस दुनिया में आए हो, ये मैसेज आपके लिए है। एंड यहाँ पे है 40
1 नंबर का कार्ड, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि शायद आपने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लिया है। यूनिकॉर्न कह रहे हैं अपने दिल को बड़ा करो, दिल को खोलो, उसमें लोगों को आने दो। शायद आपको प्यार में चीट मिला है, धोखा मिला है, तो आपने अपनी तरफ लोगों को आने से रोक दिया है। आपको भगवान, यूनिवर्स, एंजल एंड यूनिकॉर्न कह रहे हैं दिल को ओपन करो, जो आ रहा है उसे आने दो, बाकी उनसे सीख लो क्या सीख मिल रही है। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को मत आने दो जो आपको बस रुलाने आ रहे हैं, आपको चीट करने आ रहे हैं। वही गलती नहीं करनी है, लेकिन दिल को खोल के रखो, ओपन करके रखो, क्योंकि अगर इसको बंद करके रखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपके मन में पेन रहेगा, आप ये अंदर अंदर घुटते रहोगे। तो वो चीज़ें आपके लिए कही जा रही है, इसको ओपन करो, ठीक है। एंड लास्ट वन हम यहाँ पे यूनिकॉर्न की तरफ से आपके लिए मैसेज देखेंगे, लिसनिंग। आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट हो। जैसे चिड़िया बोलती है उसकी आवाज़ को सुनो, नदी बहती है उसकी आवाज़ को सुनो, आकाश को देखो, एनिमल्स के साथ अपने टाइम स्पेंड करो, वो लोग कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस जरूर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको यूनिकॉर्न कह रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं अब आपके लिए देखूंगी कि एंजल गाइडेंस, एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। यहाँ पे है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो कुछ लोग हमारे व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कि मेडिटेशंस करके अपने सवालों के जवाब पाते हैं। मेडिटेशन करना बहुत अच्छी बात है, आप मेडिटेशन करिए, जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो दूर होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों की मदद करते हो तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, जितनी आपकी अर्निंग है उस हिसाब से आपकी जो भी भक्ति सामर्थ्य है आप वो चीज़ें करते रहो। एंड यहाँ पे कार्ड है अपॉर्चुनिटी, आपके लिए आने वाले समय में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, हैप्पीनेस है, बिगनिंग है, नए स्टार्टअप है, ये सारी चीज़ें हैं। तो खुश रहो मेरी जान। एंड यहाँ पे है इम्प्रूवमेंट हेल्थ, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आप में या फिर आपकी फैमिली में किसी की, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ये एंजल आपको कह रहा है। सो गाइज, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है या फिर पहले से भी हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपकी इस दी का आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।